आमिर साहब, सवाल बड़ा मुख्तसर है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और ये अभी आपने सारा मोन्टाज देखा, सबके बयानात सुने आपने। जो पैगाम हम देना चाहते थे वो पैगाम चला गया? नहीं जी, बिल्कुल भी वो पैगाम नहीं गया। कौमी सलामती का इन कैमरा पार्लियामान के अंदर ये इजलास हुआ और सबसे बड़ी बहस कल से ही चल रही थी कि पीटीआई उसमें शामिल होगी या नहीं होगी। पीटीआई ने पहले जो है हाँ कर दी थी, उसके बाद वो जाने के लिए तैयार थे। लेट नाइट कोई आफ्टर थॉट्स आए कि हंगामी इजलास हुआ और कैंसिल हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से प्रेशर आया, नहीं आया, तो बहरहाल वो अटेंड नहीं कर सके। उससे एक तो ये कि जिस तरह आप कह रही हैं मुनकसम तस्वीर नज़र आती है कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर चल रही है। तो आतर के साथ जो है ना दहशतगर्दी के रोज़ वाक़यात हो रहे हैं और इस तरह की लहर जो है, मुझे 80s में याद है कि इस तरह के रोज़ धमाके होते थे। स्केल तकरीबन उतना ही रह गया है, मगर कौम उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह पहले तैयार थी। और इसके बाद से और तकसीम नज़र आ रही है कि सियासतदान अगर आपस में बैठ के बात भी नहीं कर सकते, पार्लियामान इसके ऊपर बात नहीं कर सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती, तो फिर क्या इससे उम्मीद करें कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाएगी। तो ना जाने की पीटीआई की शमूलियत की ना होने की वजह से अब हम ये बहस कर रहे हैं कि वो गई क्यों नहीं गई, उनको जो है चले जाना चाहिए था और चले जाके अंदर शायद बात करते अपनी, और हुकूमत का कितना कसूर है। क्या हर्ज था कि अगर मुलाकात हो जाती, मुलाकात इमरान खान की करवा दी जाती। पहले जो है जब ये हुकूमत से बातचीत का अमल जब चल रहा था तो लेट नाइट बात करवा दी गई थी। तो इस वक्त तो ये तो बहुत ही संगीन कौमी अलमिया है, एक कौमी मसला है। तो इसके ऊपर क्या हर्ज था कि अगर मुलाकात हो जाती, और ख़ास तौर पे अगर नीयत ये थी सबको साथ लेने में, उनको क्यों बहाना दिया गया। और अगर उनको भी ये एक हुकूमत ने दानिशमंदी से काम नहीं लिया तो वो क्या अगर अपना चले जाते और अपनी दिल की बात कर रहे, तो हम उसके बाद मंदरजात पे बात कर रहे होते कि जनाब ये हमें इतलाएँ आई हैं। एलामिया शायद इससे मुख्तलिफ होता और हम ये डिस्कस कर रहे होते कि पार्लियामेंट से ये एक फार्मूला निकला है, ये पैगाम दिया गया है और ये अब लाया अमल होगा। हमारा उसके अंदर क्या रोल आना चाहिए, सूबे क्या करेंगे, वफाक क्या करेंगे। अब हम ये बहस नहीं कर रहे, हम ये बहस कर रहे हैं कि जी वो क्यों नहीं गए, कसूर पीटीआई का है, हुकूमत का है, किसका है। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि ये नहीं हो सका। कोई वजह नहीं होती, उसके पीछे चालाकी होती है, क्योंकि असामियाँ बढ़ती रहती हैं और अपनी मर्जी के लगा लेते हैं। पुलिस के मतलब ये ज़रूर था, जो PAS की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पाकिस्तान की जो तरक्कियाँ थी उसके अंदर मेरा शक है कि वहाँ पे 31वें 28वें नंबर पे फॉर एग्ज़ाम्पल नबील अवान साहब को, जो वो गालबन 31वें पे थे। फिर जो है जाहिद अख्तर जमान साहब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, वो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लाडले हैं, तो वो उनकी 28वें नंबर पे थी। अब उनकी बड़ी ज़रूरी थी, इसलिए एक नीचे से भी कर दिया जाता है। वारदात ये की जाती है ताकि शक ना पड़े, तो उनको जो है ना ऊपर से करते रहे, आखिर में उनसे नीचे भी एक की तरक्की कर दी जाती है ताकि उनके ऊपर शक ना हो। तो उसके बाद जो है ना अब फिर हुई कि 20वें से 21वें ग्रेड की तरक्कियाँ हुई। पुलिस की 17 असामियाँ थी 20वें से 21वें में। 21वें के बाद मिनिमम 2 साल आपको चाहिए होते हैं 22वें ग्रेड में जाने के लिए। मैं आम आदमी को ये समझाता हूँ क्योंकि ये मैटर करनी होती हैं। ये जब तरक्कियाँ होती हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुश्किलात चल रही हैं, पहले ही गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर की, सिक्योरिटी की सिचुएशन का डायरेक्टली ताल्लुक इन तरक्कियों से, तनज़ुलियों से होता है कि किसको बैरेट के ऊपर आप ऊपर लिखते हैं, कौन से अफसरात हैं जो कि जाके लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर जाके इन चीज़ों से नबरज़मा हो रहे होते हैं। तो ये जो जुल्म हुआ है, मैं कह रहा हूँ एक कोराम ही मच गया है कि ये 20वें से 21 में 17 अफसरान की जो तरक्कियाँ की गई हैं उसके अंदर बलूचिस्तान के वैसे ही गिले शिकवे हैं।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रबल्ड सूबा, मुश्किलात जो हैं, और ये जाफर एक्सप्रेस जो वाक़या हुआ है वो बलूचिस्तान में है। सबसे ज़्यादा हमारी पूरी मुश्किल जो है वो बलूचिस्तान में है। अब उसके अंदर जो बलूचिस्तान को इन तरक्कियों में उन्होंने टोटली फारिग कर दिया। ऐसे मौके पे कि जगह ऑलरेडी लोग वहाँ पे एहसास हैं, वो इल्ज़ाम लेते हैं कि जी हमें एहसास महरूमी है, हमारा हक मारा जाता है, वफाक हमारा ख्याल नहीं करता। इस मौके पे बलूचिस्तान की राय ही ना शामिल की जाए कि जी उनकी बताया ही ना जाए, कि वो उनसे पूछा ही ना जाए कि जी किन अफसरान को हैं। हुआ ये कि इसकी जो वो बनाई जाती है कमेटी, जो मेंबरों की बैठती है, वो उसकी मीटिंग थी जिस दिन जाफराबाद एक्सप्रेस का वाकया हुआ, तो उससे अगले दिन जो है प्राइम मिनिस्टर वहां पे कोयटा में गए। 12 को गए थे, 13 को वो गए, 12 को ये वाकया हुआ, 11 को हुआ था, 12 तक निबटता रहा। 13 को ये प्राइम मिनिस्टर की गालबन मीटिंग थी वहां पे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। जाहिर है उस मौके पे वहां के चीफ सेक्रेटरी, इसके लिए ज़रूरी होता है हर सूबे से नुमाइंदगी आती है, तो वहां से बलूचिस्तान से बाकी सूबों की तरह चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर का आना बड़ा ही ज़रूरी था। वो क्योंकि ज़ाहिर है उस मीटिंग में फंसे हुए थे, वो नहीं आ सकते थे। और ना सिर्फ कि वो नहीं थे, सिर्फ उनकी बलूचिस्तान की हक तलफी नहीं हुई, इस्लामाबाद की हक तलफी भी हुई और केपी की भी हक तलफी हुई। अच्छा। वो ऐसे कि इस्लामाबाद के जो अफसरान होते हैं उनके ऊपर ओपिनियन देना होता है वो फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी साहब की। फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी साहब भी उस मीटिंग के अंदर कोयटा में बैठे हुए थे। तो ऐसे मौके पे जब इतना बड़ा एक वाकया हो गया है, बलूचिस्तान में हुआ है, बलूचिस्तान के अफसरान हैं, तो आप मेरी इतला ये है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने सरफराज बुगटी ने गालबन जो है उनके ऑफिस वालों ने कॉल की कि इसको पोस्टपोन कर दें। अच्छा। उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा ये तो मौका मिल गया है कि जनाब अपने बंदे जो है ना जिनको फिक्स कराने के तरक्कियां करवानी थी। और फिर 2 सूबों ने मिलकर इतला ये है कि सिंध और जो है ना पंजाब खास तौर पे, जाहिर है वहां पे डॉक्टर उस्मान साहब बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी बस वो देखते जाते थे। मेरी इतला मैं जूम कर रहा हूँ वहां पे कि हुआ होगा, इशारा जान दो, तो वो फिर वो चाहते चले गए कि वो सारे हो गए उसमें। अब ये मेरे सामने अगर ये दिखाई जाए, ये लिस्ट चल रही है किन किन तरक्कियां किन की हुई, कि आपने जो है 1 से लेके 39 तक जो है 39वें नंबर की भी तरक्की की गई, और उसके बाद जो है 36वें नंबर की भी तरक्की की गई, क्योंकि और उस पर 6-6, 7-7 अफसरान छोड़ दिए। पहले नंबर वाले को छोड़ दिया, फिर जो है दूसरे नंबर से सादत अख्तर और ज़ईम इकबाल शेख साहब को ले लिया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अफसरान जो हैं वो उड़ा दिए, फिर 1-2 ले लिए, फिर उड़ा दिए। और उसके ऊपर फिर शक ये होता है कि 36वें नंबर पे एक शख्स है, वो है हुमायूं बशीर तारड़ साहब। जी। अब ये बताया जाता है कि गालबन ये रिश्तेदार हैं आजम तारड़ साहब के, वनी के तारड़। अच्छा। या ये तारड़ों की बेल्ट जो है ना, ये सारे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। तो गालबन इनकी तरक्की मुझे ये शक पड़ता है करना लाजमी थी। तो उनसे नीचे एक 39वें वाले की भी ना, मोहम्मद जाफर साहब की भी लॉटरी निकल गई, तो उनकी भी लॉटरी निकल गई। और ये बाकी बीच में से 39 तक ले गए, 17 में से बाकी। अब देखें ना, सारी उम्र की मेहनती होती है, कई लोगों ने बड़ा इसके अंदर, और ये नाम लेते हुए बड़ा मुझे बुरा लगता है। किसी का ये कह देना अच्छा या बुरा जो है वो नहीं लिया जा सकता, ना ही मैं लेना चाहता हूँ। इनमें से ज्यादती उनके साथ भी है जो मेरिट पे तरक्कियां हुई, जिनकी उनके साथ ज्यादती है कि आपने जब प्रोसेस सारा डूबियस कर दिया, तो वो जो जायज तरक्कियां हुई वो भी डूबियस हो गई, उनके साथ जो है उनके ऊपर भी जो है ना शक होगा। और ये रिवर्स होगा। ऑलरेडी ये जो मुतासरीन हैं अब ये अदालत के ऊपर जा रहे हैं, पिटिशन उन्होंने तैयार कर ली है। नेचुरली जो है करियर का सवाल होता है, करियर के आखिर में जाके ये तरक्कियाँ होनी होती है। और इतने भोंडे तरीके से ये किया गया है कि जो है एक तो बलूचिस्तान के लोग मारे गए, फिर जो इस्लामाबाद की कोई नुमाइंदगी नहीं थी बताने के लिए, फिर केपी के लोग भी मारे गए, क्योंकि इत्तफाकन ये था कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त आईजी साहब हैं मौज़म जा अंसारी साहब, और दूसरे जो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनका शकील कादिर साहब। अच्छा। ये शकील कादिर साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केपी में 2.5 साल ये गुजार के गए हैं,
और 3 साल जो मौजूदा आईजी हैं बलूचिस्तान के, वो 3 साल केपी में गुजार के गए हुए हैं। सो उनको पता होता है, जिन अफसरान के साथ काम किया होता है, सीनियर्स के साथ, उन्होंने ओपिनियन देना होता है कि जनाब इन्होंने मेरे साथ काम किया, मैं इनको जानता हूं, तो इनकी तरक्की जायज़ है। अब ना बलूचिस्तान को अफसरान को बताने वाला था, ना केपी के अंदर जिन्होंने काम किया था इनके अंडर पे, क्योंकि वही इत्तफाकन चीफ सेक्रेटरी और मौज़म जान अंसारी साहब और जो है शकील कादिर साहब, ये केपी में भी सर्व करके गए हैं। सो 2 सूबों की और फेडरल कैपिटल के बताने वाला कोई नहीं था। और जिनकी रिजेक्ट की गई, मैंने चेक किया कि क्या वजूहात क्या थी, क्यों रिजेक्शन हुई उनकी। मतलब ये फॉर एग्जांपल मायूं बशीर तारड़ साहब, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड तारड़ फैमिली से है, और तारड़ फैमिली के आगे सामने पता बोल नहीं सकता कोई, तो इनके ऊपर बड़ी लंबी बहस हुई, इनके ऊपर काफ़ी देर, बाकी सब 2-2 मिनट में फारिग होते रहे। और फारिग क्या जी, कुछ के ये बताया, ये पुराना एक वारदात है कि जी आईबी से रिपोर्ट ठीक नहीं आई। अच्छा। और जी आईबी ने जी वो फिलअप कर दिया, उसका रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, वो नहीं कहता जिसको फारिग करने होता है। और वो मैं सिर्फ ये आपको क्विकली पढ़ दूं कि ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला मेरे सामने पड़ा हुआ है कि ये जो आईबी को एक टूल बना लिया गया। हमें सबको पता है कि आईटी की रिपोर्टें कैसे कंकॉक की जाती हैं, कैसे बनवाई जाती हैं। और ये हाई कोर्ट ने, मोहम्मद ताहिर हुसैन इंफॉर्मेशन के अफसर थे, इन्होंने ये मुकदमा किया था। और ये हाई कोर्ट का फैसला है कि जनाब आप किसी का करियर का जो है, आप आईबी की रिपोर्ट के ऊपर ऐसे मौके पे, जबकि उसको रिबटल का मौका भी नहीं मिलता अपने जवाबदेही का, जाहिर है वो बंदा खुद कैंडिडेट नहीं होता, तो आप उसकी बेसिस पे आईबी की रिपोर्ट के ऊपर जो है किसी को आप इस तरीके से फारिग नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट का फैसला है, रिट पिटीशन नंबर 941/2024 का ये केस है, ये हाई कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। मगर बात ये है कि ये जब इस तरह के, मुझे उम्मीद है या तो ये इनको पहले ही चीफ मिनिस्टर ने जब कहा था या उनके दफ्तर से कहा गया था, इनको इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। इस तरीके से लोगों की नौकरियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। और जिनके जायज़ लोग, मैं दोहरा दूं, जिनकी तरक्कियां जायज़ हुई उनके प्रोसेस को भी डूबियस, उनके साथ भी ज्यादती, और जिनकी नहीं हुई वो उनके साथ तो ज्यादती है ही। अब अदालत में जाएंगे, वहाँ से रिवर्स होगा। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये फवाद हसन फवाद साहब का भी यही तरीकाकार था, आजम खान का भी यही था, नरगिस सेठी बीबी का 7वें कॉमन्स के अंदर वो भी यही था कि जूनियर अफसरान को आप लगा देते हैं PSPM, मतलब तो वो फिर अपनी तरक्की के लिए जो है ना 21वें ग्रेड के अंदर आप 22वें ग्रेड की पोस्ट पे लगा दें, तो वो क्या देखते हैं कि जनाब मैंने जिस तरह ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरक्की के लिए वो पूरी एक लाइन को तरक्की दी गई, तो यहाँ भी जो है ये देखें ना तारड़ साहब के लिए तो